हम बिहार के हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम घुसपैठिया। वो गुजरात से आके हमको बताएगा कि हम घुसपैठिया हैं। मोदी जी को कहने से भैया घुसपैठिया बिहारी घुसपैठिया। इलेक्शन कमीशन न बताएगा कि हम इतना घुसपैठिया को पकड़े। तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे 17 महीना, और जब एग्जाम हुआ तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? वो भी शिक्षक में बहाली जब तेजस्वी जी थे तब वो घोषणा किए थे बीपीएससी टीआरई को, तब शिक्षक में बहाली 50,000 पोस्ट पे दिए। भाजपा वाला बोल रहा है कि राजद के लोग सपना देख रहे हैं। नहीं, वो लोग सपना देखेंगे। अबकी बार 7 सीट बेगूसराय का तेजस्वी सरकार को मिलेगा। नीतीश बाबू कह रहे हैं कि उस समय जो नौकरिया हुआ था हम कलम चलाए थे, और नीतीश जी कह रहे हैं तो अब युग चलाए ना, अभी उनको कौन रोक दिया? नमस्कार, हमें तेघरा विधानसभा में स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से। बिहार अधिकार यात्रा तेजस्वी यादव ने निकाली है जो कि 16 सितंबर से चल रही है, और अभी हम तेघरा में हैं और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से राजद समर्थक जो है यहाँ भारी संख्या में मौजूद हैं। अभी से कुछ समय बाद यहाँ जो है तेजस्वी यादव आने वाले हैं। लोगों से बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव ही उनके लिए क्यों जरूरी है। यहाँ एक भाई साहब है, क्या नाम है आपका? मोहम्मद सोहराब। मोहम्मद, क्या कारण है कि आपको तेजस्वी यादव पे भरोसा है? तेजस्वी युवा को नौकरी दिया है 17 महीना में, वही भरोसा है जो उसका सरकार आने के बाद नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तो नीतीश बाबू तो कहते हैं कि भाई मुख्यमंत्री हम थे तो नौकरी तो हम दिए हैं। कोई नौकरी नहीं दिया। हाँ। तेजस्वी यादव दिया है। तेजस्वी यादव दिया उसके दबाव पर, तेजस्वी यादव के दबाव पर तेजस्वी यादव दिया, वो नौकरी नहीं दिया। हाँ। नीतीश कुमार कोई काम के नहीं, बिहार से उसको हटाना जरूरी है। मोदी जी तो बोल रहे हैं कि भाई डबल इंजन का सरकार रहेगा तो बड़ा अच्छा काम होगा, नहीं तो ऊपर में केंद्र सरकार में हम रहेंगे, नीचे तेजस्वी जी ये नीतीश कुमार रहेंगे। तेजस्वी यादव के सिर्फ हमको सरकार चाहिए। तेजस्वी यादव का सरकार चाहिए। हाँ भाई साहब, आप क्या बोल रहे हैं? बताइए सर जी, डबल इंजन का सरकार मतलब क्या होता है समझते हैं? क्या बताइए। डबल इंजन मतलब होता है अकेला हम लूटने में जो है ना बढ़िया से नहीं लूट पाते हैं। हाँ। दो मिल के लूटेंगे। अच्छा। ये होता है डबल इंजन। मतलब मोदी जी और नीतीश जी दोनों वही कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं? ये 7100 सुशासन बाबू की सरकार है। लीजिए सुशासन बाबू, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आनंद सिंह है ना, वो कुछ बोले थे सुशासन के सरकार के बारे में। अब वो हम बोलेंगे तो नहीं बढ़िया लगेगा, वो बोलते हैं तो बढ़िया लगता है। अच्छा, समझ गए? आनंद सिंह बोले थे। आप समझ गए? सब समझ क्या गए। आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, यहाँ बगल में खाद का फैक्ट्री है, और यहाँ का लोकल जितना भी युवा है पढ़ लिख करके बेरोजगार है। अभी जो आप यहाँ कवरेज कर रहे हैं ये HFC ग्राउंड है, यही हर्ल का। यहाँ लाखों युवा का सपना रात दिन चूर चूर हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सही समय से वैकेंसी नहीं दे रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सब चीज़ बेचने पर लगे हैं, एयरपोर्ट बेचने पर लगे हैं। यदि निजीकरण कहीं कर रहे हैं, यही हर्ल में निजीकरण कर देता है जो स्किल वर्कर है, जो ITI डिप्लोमा बीटेक होल्डर है, उसको संविदा 2 साल के लिए मोदी जी कह रहे हैं कि नए सपनों का भारत बना रहे हैं। कैसे बनेगा सो बताइए ना। यहाँ खाने के लिए यहाँ खाने के लिए पूर्ता नहीं है। आप चले हैं विश्व गुरु बनने के लिए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ खगड़िया से लोग बेगूसराय जा रहा था 20 रुपया में, अभी 55 रुपया लग रहा है रेलवे को। से सोच रहे हैं भाड़ा ज्यादा लग रहा है। भाड़ा ज्यादा नहीं लग रहा है। क्या नकली ये सरकार? नकली सरकार है। जब स्वास्थ्य मंत्री थे तेजस्वी जी तो घोषणा की थी कि स्वास्थ्य विभाग में बहाली देंगे, तब उन्हीं को नकल करके नीतीश कुमार जी बहाली दिए, लेकिन अभी तक उसका फाइनल रिजल्ट ना दिए, ना अभी तक स्कोर लिस्ट पेंडिंग में किए हुए थे। ये नकली सरकार है और हमारे तेजस्वी जी का नकल कर करके बहाली भी दे रहे हैं तो पेंडिंग में रख रहे हैं। OT टेक्नीशियन हो, एक्सरे हो, MBBS एनेस्थेसिया हो, MBBS फिजिशियन हो, ड्रेसर हो, सबको पेंडिंग में किए हुए हैं। बहाली देकर पेंडिंग। शिक्षक का बहाली निकाले हैं ना। सिर्फ शिक्षक का बहाली निकालने से विकास नहीं होगा। हम सबको जीने के लिए स्वास्थ्य भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है, और किसान को भी जरूरी, हर चीज़ को जरूरी है। तो सिर्फ शिक्षक में बहाली देने से नहीं होगा। वो भी शिक्षक में बहाली जब तेजस्वी जी थे तब वो घोषणा किए थे BPSC TRE को, तब शिक्षक में बहाली 50,000 पोस्ट पे दिए। शासन बाबू का टैग लगा हुआ है नीतीश जी पे। 20 साल से बोल रहे हैं कि 25 से 30 फिर से नीतीश। आप भी देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये नकलची सरकार है। ये सारा तेजस्वी के प्लान विजन को नकल कर रहे हैं, ये सारा चीज़ को कॉपी कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा विभाग में हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग में हो, चाहे बिजली का विभाग में हो, हर चीज़ में ये नकल कर रहे हैं। हम लोग युवा सब
बेरोजगारी से परेशान हैं। हम लोग के पास क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, एक्स्ट्रा डिग्री है, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग को बहाली नहीं दी। अगर दुनिया में आए तो कितना घोषणा की है मोदी जी, आप नहीं सुने? क्या क्या घोषणा की है? सिर्फ घोषणा करने से नहीं होता है, वो खाली कैमरे पर घोषणा करते हैं, दिखाना पड़ता कुछ है। कर नहीं रहे हैं। 7100 करोड़ उन्हीं का अभी 5 साल चल रहा है सरकार, 10 साल से नीतीश जी से अनुरोध 7100 करते हैं। करोड़ घटोला कर गए हैं। वो देखिए ये अब आगे चल करके अब कोई खराबी करेगा नीतीश जी से एक अनुरोध है। अभी जब मोदी जी आए थे पूर्णिया में तो बोल रहे हैं कि घुसपैठिया के दम पर जो है राजद के लोग सरकार बनाना चाह रहे हैं। कौन घुसपैठिया? कौन बिहारी घुसपैठिया है? हम बिहार के हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं। हम घुसपैठिया? वो गुजरात से आके हमको बताएगा कि हम घुसपैठिया हैं? मोदी जी को कहने से भैया गुजराती घुसपैठिया बताएगा, नहीं हो बिहारी जाएगा। को बिहारी ये घुसपैठिया इलेक्शन है। कमीशन न बताएगा कि हम इतना घुसपैठिया को पकड़े हैं। नीतीश जी से एक अनुरोध है कि कम से कम नकली करके बहाली दिए हैं तेजस्वी जी का, तो कम से कम इस स्वास्थ्य विभाग का जो बहाली है उसको फाइनल कीजिए। चुनाव से पहले उसको चुनाव तक रखना चाहते हैं जान को, उस फाइनल कीजिए। और जितना भी स्वास्थ्य विभाग में बहाली था उसका रिजल्ट तेजस्वी पे क्या भरोसा? तेजस्वी क्या करने बोल रहे हैं कि तेजस्वी से बिहार नहीं समझेगा। भरोसा इसीलिए है क्योंकि उनका सारा विजन को नकली कॉपी कर रहे हैं। वो स्वास्थ्य विभाग में बहाली के नोटिस दिए थे, तब नीतीश जी उसका बहाली निकाले हैं, लेकिन अभी तक नीतीश जी पेंडिंग में रखे हुए हैं। उनसे अनुरोध करते हैं कि ड्रेसर हो, एक्सरे हो, सारा जितना भी स्वास्थ्य विभाग में बहाली है सबको मेरिट दीजिए चुनाव से पहले। क्या भाई साहब क्या बोल रहे हैं? तेजस्वी यादव क्यों जरूरी हैं? चिराग पासवान है, प्रशांत किशोर है, तमाम नेता हैं। चिराग पासवान है, एनडीए में है और यहाँ सरकार भी एनडीए में है। अभी तक नीतीश कुमार जितना भी एग्जाम लिए सबका पेपर लीक हो गया, हो जाता है। 17 कैसे का पेपर लीक हो गया था? हर चीज का एक होता है, जितना होता है सब हो जा रहा होता है। और तेजस्वी जी जब डिप्टी सीएम थे 17 महीना, और जब एग्जाम हुआ तो एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। क्यों? तो फिर उनको काहे नहीं हम लाए जो इनको पेपर लीक वाले को लाए? अरे तो नीतीश बाबू कह रहे हैं कि उस समय जो नौकरियां हुआ था हम कलम चलाए थे। और नीतीश जी कह रहे थे अब योग चलाए ना, अभी उनको कौन रोक दिया बताएं? ये तो पैसा बढ़ाए हैं। अभी देखिए आशा कार्यकर्ताओं का पैसा बढ़ाए। यही एक क्या चुनाव टाइम में चुनावी जुमला है। 17 महीना में तेजस्वी जी आए, युवाओं को रोजगार देने लगे, और 20 साल से नीतीश जी क्या कर रहे थे? नीतीश जी बोले थे तेजस्वी यादव के कि तुम जो नौकरी दोगे पैसा कहाँ से बाप कौन से लाओगे? तो अब नीतीश जी और जब दोनों मिल के सरकार बनाए, 2005 के पहले वाला बिहार याद है? 2005 से पहले बिहार कहाँ था? नहीं था। वो तो नीतीश जी ने बना दिए बिहार। हम लोग को पता नहीं बिहार कहाँ था। नीतीश जी या मोदी जी या नीतीश जी गुजरात से लाके बिहार बना दिए। मोदी जी या नीतीश जी गुजरात से लाके बिहार। 2005 से पहले क्या था? जो गरीब थी, सुनिए हम बताते हैं, नीतीश जी को बताइएगा कि लालू यादव क्या किया। लालू यादव जी यही किए कि नीचे जिसको माना जाता था समाज में, हाँ, उछले में जाते थे तो पैर से चप्पल हाथ में लेके जाना पड़ता था। आज पैर का चप्पल पैर में रह रहा है, ये लालू यादव किए। ठीक। आज युवा का एक ही नारा है, भ्रष्टाचार बिहार बनाना है और तेजस्वी को लाना। बिहार बनाना है। भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना है, तेजस्वी को लाना है। जिंदाबाद। एक बड़ा माता जी क्या कहाँ से आई हैं? कुछ ना था, गरीब लोग भूख मर रहा है। नीतीश जी काम नहीं किए हैं? कुछ ना घर दिया है, ना पेंशन दिया है, ना अरे अभी तो बोले हैं कि हम वृद्धा जो बूढ़ा बूढ़ी लोग हैं उसका पेंशन बढ़ाए हैं। कुछ ना, कुछ नहीं है ना कुछ नहीं, घर द्वार कुछ ना है, घर द्वार नहीं दिए हैं ना एक टका पानी घर में है। मोदी जी कह रहे हैं बड़ा काम किए हैं बिहार के लोगों के लिए। कोई नहीं कर रहा है। मोदी जी पे विश्वास नहीं है? मोदी के या नीतीश का या ककरो विश्वास कोई ना है। कोई विश्वास कोई नहीं, अपना बाह बैठी ले, सब अपना अपना काम। हाँ अपना ले। कौन नेता अच्छा है? हाँ कोई नेता अच्छा है? कोई नेता कुछ नहीं कहा। हम कह रहे हैं आपको कौन नेता पे विश्वास है? गया बात देव तब ना जान पाए। तब नहीं तो विश्वास कथी है? नीतीश अच्छा है कि तेजस्वी? देव मिलते तब जे विश्वास कर पाए। अगर कोई देगा कुछ तब। तू गमी विकरंग है, हमरा घर में कुहर रहले है, हमरा कुछ नहीं था। नीतीश कुमार बोल रहे हैं 20 साल में हम बिहार के बदल दिए, सबके नौकरी दे दिए हैं। हाँ नीतीश कुमार बोल रहे हैं।
कुछ ना हमरा कुछ नहीं किए, चलिए ठीक है। दलकै नहीं, हम जाना ही है, हम नहीं जाना है, हमरा नहीं कुछ दलकै, कुछ भी आपके लिए नहीं किया। कुछ ना। चलिए, तो ये बिहार की जनता है, तेघरा में है। हमारे साथ एक भाई साहब, क्या नाम है आपका भाई? राजकुमार यादव। राजकुमार जी, क्या लग रहा है बिहार में क्या होने जा रहा है? होना चाहिए सरकार को बदलाव जी। तो आएगा कौन? आएगा तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ही क्यों आ जाएंगे? यहाँ प्रशांत किशोर घूम रहे हैं गरीब कि- का मसीहा है। हाँ, गरीब का मसीहा है। तो गरीब का मसीहा है, तो लेकिन मोदी जी बोल रहे हैं सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। वो तो जुमलेबाज हैं, जुमलेबाज हैं, वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, गद्दी चोर हैं। वोट चोर गद्दी चोर जी। अरे वो तो कह रहे हैं कि भाई हमने सबका विकास किया। पूर्णिया में देखिए कि कितना। बच्चा को डुप्लीकेट वो करते हैं हर वक्त। हाँ, वोट चोरी करके हम लोग बना रहे हैं। बिल्कुल पीछे दरवाजे से। वो तो बोल रहे हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार बनाई है, बिहार को और आगे बढ़ाया जाएगा। वो तो झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा क्यों है? हम लोग का भरोसा सब दिन तेजस्वी है। तेजस्वी यादव पे ही ये है। सब सुधर बिछड़ा को सबको एक साथ मिला के चलते हैं। तो और यहाँ पे देख रहे हैं भाई साहब, क्या नाम है आपका? श्याम कुमार। श्याम, क्या लग रहा है इस बार बिहार में कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है? तेजस्वी सरकार बनेगा, तेजस्वी सरकार। एकदम तेजस्वी जी बनेंगे। क्यों बाकी पार्टियों पे क्यों भरोसा नहीं है? भरोसा नहीं, वो आके बात करके मुकर जाते हैं, मुकर जाते हैं। एकदम मुकर जाते हैं। अरे तो नीतीश जी बोल रहे हैं कि देखिए हम कितना काम कर दिए हैं। नीतीश जी कुछ नहीं काम करते हैं, हाँ। जीरो है, जीरो यहाँ पे। तो भाजपा वाला बोल रहा है कि राजद के लोग सपना देख रहे हैं। नहीं, वो लोग सपना देखेंगे। अबकी बार 7 सीट बेगूसराय का तेजस्वी सरकार को मिलेगा। बेगूसराय की 7 सीट मिल जाएगी। हाँ, एकदम मिलेगा। बोल रहे हैं भाजपा वाले कि 2020 में भी ना ऐसा ही बोल रहे थे राजद वाले। नहीं, इस बार परिवर्तन होगा, इस बार परिवर्तन होगा। एकदम होगा। युवाओं के लिए तेजस्वी सरकार जरूरी है। तेजस्वी, लेकिन तेजस्वी को बोल रहे हैं कि भाई अभी वो बच्चे हैं, संभाल नहीं पाएंगे बिहार को। एकदम संभालेंगे, उनको सब पता चल गया है। सब पता चल गया है। हाँ। भाई साहब, क्या इधर है बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? अमन कुमार। अमन कुमार, कितनी उम्र है? 13 साल। अच्छा, 13 साल हो, तो अभी तो तुम वोटर भी नहीं हो, लेकिन यहाँ क्यों आ गए हो? यहाँ देखने आए तेजस्वी यादव को, अपना सरकार है उसी को देखने आए हैं, आगे बनेगी। अच्छा, तेजस्वी यादव को देखने के लिए उन पे भरोसा है? हाँ, भरोसा है। तो तेजस्वी यादव पे भरोसा है, कारण क्या है तुम्हें? कारण यह है, पहले वो वैकेंसी निकालते थे, प्रधानमंत्री वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं अभी। फर्स्ट प्रधानमंत्री नहीं निकाल रहे हैं वैकेंसी, मोदी इसीलिए। जी तो कह रहे हैं कि हम भाई बिहार का विकास करेंगे, डबल इंजन की सरकार बनेगी, युवाओं का विकास करेंगे, महिलाओं के लिए काम होगा। हाँ। होमगार्ड कितना साल में निकला है? 20-22 साल में निकला है ना होमगार्ड। हैं, वो भी 5 साल के बाद इधर बिहार पुलिस को 20,000 वैकेंसी निकला है। हैं, कहाँ कितना बिहार, वो भी पूरा ऑल इंडिया में। तो मोदी जी में बिल्कुल विश्वास नहीं है ना। अगर मानिए भागलपुर में भी नीतीश बाबू पे तो है कि नहीं है? नहीं, उसमें भी नहीं। क्यों? पलटू है, पलटू है। भागलपुर में भी देख रहे हैं, अंडोनी जी को 1 रुपये प्रति एकड़ जमीन दे रहे हैं। अच्छा। हैं, वहाँ दे रहे हैं ना। क्या? एनटीपीसी बनाने के लिए। अगर मोदी जी यहाँ पे खुद एनटीपीसी बनाएंगे और रोजगार बढ़ेगी, जो कि मजदूर है वो मजदूर वहाँ पे काम करेगी। इसमें सरकारी सेक्टर का काम होना चाहिए, निजीकरण नहीं होना चाहिए। निजीकरण नहीं होना चाहिए। और अंडोनी जी क्यों दे? अंडोनी जी क्या देंगे? टैक्स देंगे थोड़ा से थोड़ा। अच्छा, चलिए ठीक है। और उधर क्या बढ़ेगा? भाई साहब इधर आ जाओ, क्या नाम है? बोल लीजिए। भाई साहब आप आ जाओ, क्या नाम है? तो ये तेघरा में हम खड़े हैं और आप देख सकते हैं तेजस्वी यादव यहाँ आने वाले हैं। बिहार अधिकार यात्रा चल रही है, 16 सितंबर से ये 20 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें कई विधानसभाओं को वो कवर कर रहे हैं। और इस रास्ते पे हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे जन सैलाब उमड़ा हुआ है तेजस्वी यादव के लिए। और युवाओं की बात करते हैं तो सीधे सीधे वो तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं। अगर हम किसी और नेता का भी नाम लेते हैं तो वो उन पर विश्वास नहीं जताते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि 17 महीने की जो सरकार बनी थी तेजस्वी यादव की, उसमें उन्होंने जो नौकरियां दी थी, इस कारण जो है उनके ऊपर भरोसा है। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं आज के समय में नीतीश कुमार जो है थक चुके हैं और वो नीतीश कुमार जो है तेजस्वी यादव की बातों को ही नकल करके उन जो योजनाओं को लागू कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में तेजस्वी यादव पे ही उनको भरोसा है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे अपनी राय जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।